SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं उत्तराखंड की ये कुछ खास बड़ी खबरें कि क्या है वहां। देश में सरकार भले ही गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा जनता से कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आलम यह है कि सड़कों के बीच बने गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं होती ही रहती है। वहीं गड्ढों की वजह से सड़क पर उड़ने वाली धूल से भी आम जन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड सहित देश में भी बीजेपी की सरकार होने के बावजूद छुटमलपुर से रुड़की जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। सरकार की बदलने के बाद भी यहाँ पर रोड की कंडीशन पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई सभी सरकारें अच्छा काम करेंगी, इस उम्मीद के साथ में जनता ने यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर लाई दी। हाईवे बना रहे हैं, लेकिन आम जन के लिए कानूनन जो प्रावधान है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर का है, जहां पर रुड़की देहरादून मार्ग फिलहाल गड्ढों में तब्दील है। यहां से आने जाने वाले लोकल आमजन को तो इस परेशानी से रोजाना दो चार होना ही पड़ता है। या दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार से सहारनपुर जाने वाले राहगीरों को भी गड्ढों की वजह से जाम से जूझना पड़ता है। NH 73 के कर्मचारी कभी कभी अगर धूल दबाने के लिए पानी डालते भी हैं, फैक्ट्री से निकले केमिकल युक्त पानी का प्रयोग करते हैं, जिससे भी लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस मामले में भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि धूल उड़ने की वजह से लोगों को ज्यादातर दमे की बीमारी तथा केमिकल युक्त पानी से हृदय रोग तथा चर्म रोग फैलता है। केमिकल युक्त पानी सड़क पर डालने का मामला अभी सामने नहीं आया है। यदि ऐसा हुआ तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बड़ी अधिकारी बताते हैं। वहीं जब इस बाबत भगवानपुर SDM दीपेंद्र सिंह नेगी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार NH वालों को मेरे तथा जिलाधिकारी के द्वारा भी कई बार कहा जा चुका है। वातावरण में जो चल रही है, स्पेशली भगवानपुर क्षेत्र में जहां हमारा ये नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, इसकी वजह से हमारे बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है, जैसे अस्थमा की दिक्कत हो जाती है। लेकिन NH इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जब केमिकल युक्त पानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपको करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती है हमें आने में, हमें कॉलेज में बहुत लेट हो जाता है, कभी जाम रहते हैं और रोड में धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है, कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं हम लोग और कितनी दिक्कतें पेश आ जाती हैं। एक्चुअली हम यहाँ से रोज क्वांटम कॉलेज आते हैं और रास्ते इतनी खराब दिक्कत है कि यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं, धूल बहुत है, सांस लेने में दिक्कत होती है। वालों को सरकार को ले नहीं रहा। इस प्रकार से यहाँ SDM का कार्यालय भी है, तो कोई SDM का आदेश नहीं हुआ तो भैया SDM का आदेश होया होगा, जब कार्रवाई नहीं होगी तो आदेश कहाँ देख रहा है। अब इस बात से साफ जाहिर होता है कि प्रशासन इस मामले में आंखें मूंदे है। NH 73 वाले किस प्रकार लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन के लाभार्थियों का औचक निरीक्षण करने पहुंची ऊर्जा सचिव राधिका झा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य के अंतर्गत देहरादून के लच्छीवाला डोईवाला के द्वारा दिए गए नए विद्युत कनेक्शन के लाभार्थियों का ऊर्जा सचिव राधिका झा निरीक्षण करने पहुंची, जहाँ डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्र खताव व खैरी के दर्जनों घर में दिए गए विद्युत के निःशुल्क नए कनेक्शनों का निरीक्षण किया गया। सालों से अंधेरे में डूबे इन घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जिसका संज्ञान स्वयं मुख्यमंत्री ने लिया था। शीघ्र संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया और तत्काल ही लाइन बिछाकर डोईवाला के घर घर तक बिजली पहुंचाने का सपने को साकार कर दिया गया। निरीक्षण करने पहुंची ऊर्जा सचिव राधिका झा ने कहा कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर तक बिजली पहुँचाने की योजना पर कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने स्वयं व डोईवाला पहुंची है। इसके अलावा हरिद्वार व रुड़की में भी निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में अभी तक 2 लाख पंजीकृत परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिए गए हैं और हर घर बिजली पहुंचाने का प्रयास जारी है। यदि कोई जानकारी हमारे पास आएगी तो 1912 हम लोग का टोल फ्री नंबर है, जिस पे तुरंत सूचना देने से 2 दिन के अंदर हम लोग वहाँ पे बिजली और विद्युत संयोजन की व्यवस्था करेंगे। वहीं सालों से अंधेरे में रह रहे ग्रामीणों के सामने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अब घरों में रोशनी देख वे काफ़ी उत्साहित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। लाइट आई, इतने साल से मैं ऐसे बिना लाइट के पानी के रह रहे थे, अब ये सुविधा मिल जाए कि एक पानी आ जाए बस हमारे घर। मेरे बच्चे बिना लाइट के पढ़ाई कर रहे थे, एक 9th में, एक 10th में, एक 6 में है, तीनों बच्चे मेरे ऐसे दिए में पढ़ रहे थे। अब इतनी खुशी है हमें कि हमारे घर लाइट आ गई। आपकी बहुत बहुत स्वीकार धन्यवाद, बहुत बहुत जो आपने हमारे घर लाइट
हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन सभागार में प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हर की पौड़ी के सौंदर्यीकरण की बात की गई। हर की पौड़ी के वातावरण को भव्य रूप प्रदान किए जाने को लेकर चर्चा हुई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR फंड से हर की पौड़ी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हो गया है और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करें। लंबे समय से प्रस्तावित योजना में देरी का कारण भी डॉक्टर निशंक ने कार्यदायी संस्थाओं से पूछा। सौंदर्यीकरण के तहत हर की पैड़ी पर लाइव आरती प्रसारण, लेजर शो के माध्यम से गंगा अवतरण, हर की पैड़ी क्षेत्र के पार्किंग मुक्त किए जाने पर सहमति बनी। सांसद डॉक्टर निशंक ने कहा कि हर की पैड़ी विश्व की धरोहर है। केंद्र सरकार ने हर की पौड़ी को भव्य रूप प्रदान करने की योजना बनाई है। हर की पैड़ी पर LED डिस्प्ले भी लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हर की पैड़ी की भव्य आरती का दर्शन कर सके, स्नान कर पाए, अधिक लोग दर्शन कर पाए, उसके ऊपर इनका फोकस है निशंक जी का, और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो धार्मिक मान्यता है उससे कहीं छेड़छाड़ ना हो, और हमारा जो सौंदर्यीकरण हो रहा है हर की पौड़ी का, उसमें सुविधा बढ़े, दर्शन, स्नान और लेजर शो हो जिसमें लोग आरती दर्शन कर सकें, गंगा अवतरण देख सकें, उस पर आपका फोकस है। इसी प्रकार जो कांवड़ पटरी है, अटपटा नाम है, उसका नाम आज आपने आस्थापित रखा है। गंगा सभा पूर्ण सहयोग करेगी उसमें और करती आई है। गंगा सभा वो संस्था है जो मालवीय जी द्वारा स्थापित है। BHU बनारस, हरिद्वार गंगा सभा, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, और हमारे जिलाधिकारी भी इसमें। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।